बजट 2023 के बाद टीडीएस और टीसीएस के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। इस वीडियो के अंदर हम टीडीएस और टीसीएस के अंदर जो चेंजेस हुए हैं उन सभी चेंजेस के बारे में बात करेंगे। और साथ ही में अगर आप टीडीएस और टीसीएस काटने के लिए लायबल हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को एंड तक देखें। और ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनका टीडीएस और टीसीएस कटता है, तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरने में अपनी आसानी होगी। तो वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये। और इस वीडियो में बताएंगे जो टीडीएस के अंदर रेट के अंदर जो चेंज हुआ है उस रेट्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि अगर जो टीडीएस काटता है वो गलत रेट से टीडीएस काटता हो तो उस पर पेनल्टी लग सकती है। इस पेनल्टी से बचने के लिए आपको एक्चुअल जो रेट है टीडीएस का उसी रेट से आपको टीडीएस काटना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टीसीएस के अंदर। जो टीसीएस के अंदर चेंज हुआ है, इंक्रीजिंग रेट ऑफ टीसीएस ऑफ सर्टेन रेमिटेंसेस। जो रेमिटेंसेस के अंदर चेंज हुआ है टीसीएस के अंदर उसके बारे में बात करेंगे। तो चेंज हुआ है आपका 206 सेक्शन 206C सब सेक्शन 1G के अंदर चेंज हुआ है, जो आपका रेमिटेंस के बारे में बात करता है। तो इसको एक टैबलेट फॉर्म में यहाँ पे दे दिए गए हैं। यहाँ पे 4 इसके अंदर दिखाए गए हैं। स्टार्टिंग के अंदर कोई चेंज नहीं है 2 में, अगले के अंदर 2 चेंज है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट के बारे में। फर्स्ट आपका कहता है फॉर द पर्पस ऑफ एनी एजुकेशन। जो आपका एजुकेशन के लिए आप लेते हैं यहाँ पर, इफ अमाउंट बीइंग रेमिटेड आउट is a loan obtained from an financial institution as defined in section 80E। इसके अंदर क्या है, आपका प्रपोज रेट क्या है, कोई चेंज नहीं हुआ है इसके अंदर। प्रेजेंट रेट इसका क्या है 0.5% ऑफ अमाउंट और द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ ₹7 लाख। और अगर आप रेमिटेंस कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन अदर देन और फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, तो इस केस में आपका जो टीसीएस है वो 5% ऑफ अमाउंट और द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स इन एक्सेस ऑफ ₹7 लाख। तो इसके अंदर भी क्या आपका कोई चेंज नहीं है। अब बात करते हैं जिसके अंदर हमारा चेंज हुआ है। ये 2 चेंज हुआ है जिसके अंदर ओवरसीज टूर पैकेज। अब इसके अंदर ओवरसीज टूर पैकेज के अंदर क्या था, पहले क्या था 5% विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। अब इस लिमिट को बढ़ा, इसका यानी कि टीसीएस बढ़ा दिया, 5% है आपका, बढ़ा दिया है 20%। और इसके अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट, इसके अंदर भी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। ये चेंज आपके यहाँ पर क्यों किया गया ओवरसीज टूर पैकेज का, क्योंकि ये डोमेस्टिक टूर को यहाँ पे अपने डोमेस्टिक को बढ़ावा देने के लिए, टूर को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये चेंज किया गया है। इसके बाद एनी अदर केस। एनी अदर केस यानी कि जो इससे अलग होते हैं, जो अलग रहते हैं, उसके अंदर पहले क्या था 5% ऑफ अमाउंट ऑफ द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ ₹7 लाख। अब वो अमाउंट आपके यहाँ पर वो टीसीएस की अमाउंट यहाँ पे परसेंट है वो बढ़ा के 20% कर दिया गया, 5% से 20% विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। और यहाँ से थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ से हटा दी गई है। एक बार दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। जो हमारा एजुकेशन लोन के लिए था उसमें कोई चेंज नहीं है, मेडिकल के लिए यहाँ पर कोई चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है। जो हमारा टूर का पैकेज है वो 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया, ओवरसीज टूर पैकेज। और अदर एनी केसेस में जो आपकी 5% जो अमाउंट था वो आपका 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट। और ये जो चेंजेस होंगे आपके एप्लीकेबल कब से चेंज होंगे, दिस अमेंडमेंट विल बी टेक अफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2023। ये आपकी 1 जुलाई 2023 से ये चेंजेस आपके एप्लीकेबल होंगे। टीसीएस में सिर्फ यही चेंज हुए हैं। अब बात करते हैं टीडीएस के बारे में। टीडीएस में कौन कौन से चेंज हुए हैं। सबसे पहले हम टीडीएस के सेक्शन 194N के बारे में समझेंगे, जो इसके अंदर चेंज हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 194N क्या है। अगर इसके अंदर आप बैंक से या फिर किसी भी या फिर कि बैंक से या फिर किसी पोस्ट ऑफिस से आप अपना 1 करोड़ से जब एग्रीगेट अमाउंट से अब 1 साल में ज़्यादा कैश विड्रॉल करते हैं, तो इस केस में क्या बैंक आपका 2% आपका टीडीएस काट लेता है। यानी कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉल कर रहे हैं, तो इस केस में आपका बैंक कितना है यहाँ पे 2 करोड़ रुपए आपका टीडीएस 2% वहाँ पे आपका टीडीएस वो काट लेगा। यहाँ पे एक ध्यान देने बात है कि यहाँ पे है कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, अगर आपने उस साल के अंदर 20 लाख से ऊपर ज़्यादा कैश निकाला है तो आपका 2% होगा। अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा कर दिया है, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, तो आपका कितना होगा 5%, वो आपका टीडीएस काटेगा। पहले 2% काटेगा फिर आपका 5%। अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो नॉर्मल आपके लिए लिमिट 1 करोड़ की रहेगी। 1 करोड़ से ऊपर करते ही आपको 2% देना है। और अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते इनकम टैक्स की, तो उस केस में आपकी जो लिमिट है वो 20 लाख तक है। 20 लाख से ऊपर अगर जैसे ही आप 1 करोड़ से ऊपर करेंगे तो उस केस में आपका क्या होगा 5% काटेगा। यानी कि 20 लाख से 1 करोड़ तक तो आपका 2% काटेगा।
और जैसे ही आप 1 करोड़ से ऊपर कर देंगे तो आपका टीडीएस कितना काटेगा, 5% काटेगा। जो इस सेक्शन में चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। इंक्रीजिंग थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर कोऑपरेटिव टू विड्रॉल कैश विदाउट टीडीएस। यहाँ पर जो कोऑपरेटिव के लिए जो लिमिट बढ़ा दी गई है वो 1 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ यहाँ पर कर दी गई है। बाकी सभी के लिए लिमिट सेम है, सिर्फ जो लिमिट यहाँ पर बढ़ाई गई है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए यहाँ पर बढ़ाई गई है। और जो चेंजेस आपका एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2023 से आपका ये एप्लीकेबल होएगा। इसके बाद हम बात करते हैं टीडीएस एंड टैक्सेबिलिटी ऑन नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। आज के टाइम पे ऑनलाइन गेम्स काफ़ी ट्रेंड में, काफ़ी लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, तो उसके अंदर टीडीएस के लेके काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 194B के बारे में, सेक्शन के बारे में। यह कहता है अगर आपने विनिंग किए किसी लॉटरी से या फिर क्रॉस वर्ड पजल से और कार्ड गेम से, एनी अदर गेम ऑफ एनी शॉर्ट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़, अगर यानी कि 10,000 से रुपये आप ज़्यादा जीतते थे लॉटरी के अंदर फिर क्रॉस पजल के अंदर, तो आपका यहाँ पे टीडीएस कटता था। और ठीक इसी प्रकार से 194BB में अगर आप हॉर्स रेसिंग के अंदर आप यहाँ पे 10,000 से ऊपर ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर जीत रहे हैं, उस केस में आपका यहाँ पे टीडीएस यहाँ पे एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या देखा, जो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट थी जो आपकी 10,000 थी, अब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो लिमिट है वो 10,000 से नीचे का था, तो उस केस में क्या था उनका टीडीएस नहीं कट रहा है। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो लिमिट है वो टोटल लिमिट यहाँ पे 10,000 तक कर दी गई। यानी कि आपने मान लो कोई बैट खेली यहाँ पे 5,000 की, 8,000 की, 10,000 की, तो यहाँ पे आपका टोटल करा जाएगा कितना अमाउंट है आपका टोटल, यानी कि 5, 8 और 10, ये आपका टोटल कर लेंगे। 10,000 से ऊपर है, नॉर्मली मैंने 10,000 का लास्ट एग्जाम्पल 10,000 का बताया, मैं उसको 9,000 करता हूँ, या फिर आप 5-5 की 3 खेल रहे हो यहाँ पर, तो 10,000 से ऊपर देगा, तो टोटल आपकी जो लिमिट है वो 10,000 से ऊपर हो जाएगी, तो उस केस में आपका टीडीएस यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। पहले क्या था आपका यहाँ पे एक देखते थे, यानी कि आपने 10,000 तक है एक, तो उस पर आपका टीडीएस एप्लीकेबल होता था। अब यहाँ पे आपकी लिमिट सेट कर दी गई, यानी कि आपने टोटल 10,000 से ऊपर करेंगे तो इस केस में आपका यहाँ पर टीडीएस आपको एप्लीकेबल हो जाएगा, यहाँ पे आपका टीडीएस यहाँ पे कटेगा। टीडीएस के अंदर एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है, सेक्शन 194BA। ये आपका ऑनलाइन गेमिंग्स के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे आप काफ़ी लोग ड्रीम 11 खेलते हैं, काफ़ी इससे रिलेटेड ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, उसके अंदर आपका क्या क्या है, ये अफेक्ट होगा 1 जुलाई 2023 से आपका अफेक्ट होगा। इसके अंदर क्या है, जैसे बहुत से लोग आज के टाइम पे ऑनलाइन गेमिंग्स की तरफ काफ़ी जा रहे हैं, उन ऑनलाइन गेम्स के लिए यहाँ पर क्या गया है, नया सेक्शन यहाँ पर इंसर्ट किया गया है 194BA, जिसके अंदर आपका क्या होगा, नेट विनिंग के अंदर आपके नेट विनिंग पर आपका टीडीएस काटा जाएगा। अगर आप पहले इसको कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो कैश विड्रॉल के टाइम पे आपका टीडीएस वहाँ पर काट लिया जाएगा। और इस सेक्शन के लिए अभी और भी गाइडलाइंस आनी है, क्योंकि ये नया चेंज है तो इसके लिए अभी और भी गाइडलाइंस आएंगी। और जो अमेंडमेंट होने सेक्शंस के कब से एप्लीकेबल होंगे, जो 194B और 194BB का है, जो आपका एप्लीकेबल इफेक्ट कब से होगा, 1 अप्रैल 2023 से होगा। और जो सेक्शन आपका 194B है BA, वो आपका कब से इफेक्ट होगा, 1 जुलाई 2023 से होगा। एंड द अमेंडमेंट प्रपोज्ड फॉर सेक्शन 115BB ऑफ द एक्ट and the proposed section 115BBJ in the act will be effect from 1st April 2024 and will accordingly be applicable for the assessment year 24-25 and subsequent assessment years। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने आपको इंपॉर्टेंट टीडीएस और टीसीएस में जो चेंजेस हुए हैं बजट के अंदर, वो चेंजेस के बारे में बात किया है। टीसीएस के अंदर हमने फॉरेन रेमिटेंसेस के अंदर जो चेंज हुए हैं उन चेंजेस के बारे में बात किया। टीडीएस में हमने 194N के अंदर बात करा, जो हमारा कैश विड्रॉल के बारे में बताता है। कैश विड्रॉल की लिमिट के बारे में बात किया, कितनी लिमिट पे आपका कितना % आपका टीडीएस काटेंगे, और ऑनलाइन गेमिंग्स पे जो आपका टीडीएस की लिमिट है वो क्या लिमिट सेट करी गई है उसके बारे में हमने बात की यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।